एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे पार्ट 8 गुरु महाराज का आगमन। आगमन का अर्थ होता है बेटा आना। गुरु महाराज आए हैं, उसके बारे में कहानी है ये। उद्देश्य देखो इसका, शरारत तो सभी बच्चे करते हैं मगर कुछ बच्चे बहुत अधिक शरारती होते हैं तथा अपनी इसी आदत के कारण दूसरों की परेशानी का कारण बन जाते हैं। ठीक है, मतलब शरारतें करनी चाहिए, इतनी नहीं करनी चाहिए कि दूसरों के लिए कोई परेशानी खड़ी हो जाए। इस तरह की आदत त्याग देने में ही बच्चों की भलाई है। अगर हम ये आदत त्याग देते तो क्या है, इससे हमारा ही फ़ायदा होता है, बच्चों का ही फ़ायदा होता है। स्टार्ट करते हैं स्टोरी बेटा। बचपन में मेरा एक मित्र था, उसका नाम था लल्लू। लल्लू के पिता धनी गृहस्थ थे। धनी गृहस्थ मतलब अमीर गृहस्थ, मतलब जो घर पे रहते हैं। कई साल हुए पुराना घर तोड़वा कर 3 मंजिल वाली इमारत बनवाई थी। तभी से लल्लू की माँ की बड़ी इच्छा थी कि अपने गुरु महाराज को उसमें लाकर उनके चरणों की रज मतलब धूल से घर को पवित्र करे, शुद्ध करे। कुछ दिन बाद गुरु महाराज आ गए, लेकिन कैसा खराब दिन था। आकाश में काले बादलों की घटा छाई हुई थी, काले बादल छाए हुए थे। आंधी और पानी थमने का नाम नहीं लेते थे। बातचीत में रात हो गई। रास्ते के थके हुए गुरुदेव खा पी कर पलंग पर जाकर लेट गए। बढ़िया पलंग और गुलगुले बिछोने पर लेटकर प्रसन्नचित गुरुजी ने मन ही मन लल्लू की माँ नंदरानी को अनेक आशीर्वाद दिए। मतलब उनका मन खुश था उनके घर आके। उसके बाद बहुत आशीर्वाद दिए उन्होंने नंदरानी को। लेकिन आधी रात में अकस्मात मतलब अचानक उनकी नींद उचट गई, नींद खुल गई। छत से पानी टपक रहा था, उनकी तोंद तर हो रही थी। तोंद होता है बेटा पेट, बढ़ा हुआ पेट जो होता है उसे तोंद कहते हैं। ओह, वह पानी कितना ठंडा था। हड़बड़ा कर वे पलंग से उठ खड़े हुए। निवाड़ का पलंग भारी नहीं था। निवाड़ होती है जो रस्सी से बुना हुआ पलंग होता है ना, वो। मसहरी समेत उसे गुरुजी दूसरे कोने में खींच ले। मसहरी मतलब मच्छरदानी के साथ। लेकिन 1 मिनट में बीतने नहीं पाया था कि फिर वैसे ही 2-4 बूंद ठंडा पानी टप टप पेट पर टपका। थोड़ी देर बाद फिर क्या हुआ, पानी पेट पे टपकी गया। गुरु महाराज फिर उठ बैठे, फिर पलंग को खींचकर दूसरे किनारे पर ले गए। फिर लेटे पर पेट के ऊपर पानी टपकना जारी रहा। पेट के ऊपर पानी टपकता ही रहा। इस बार पलंग को खींचकर चौथे कोने में ले गए, लेकिन वहाँ भी वही हाल हुआ। इस बार टटोल कर मतलब हाथ पैर हिलाकर ढूंढ कर देखा, बिछोना भी भीग गया है, सोने का उपाय नहीं है। डरते डरते गुरु महाराज बरामदे में आए। वहाँ एक लालटेन जल रही थी, एक बेंच पड़ी हुई थी। लाचार होकर गुरुजी उसी पर बैठे। आधी धोती खोलकर उन्होंने देह को अच्छी तरह ढक लिया, शरीर को ढक लिया अच्छे से। उसी समय एकाएक उपद्रव खड़ा हुआ, मतलब एक और नई परेशानी खड़ी होगी। बड़े बड़े मच्छरों ने उनके कानों के पास आकर भिनभिनाना शुरू कर दिया। मच्छरों के काटने से जलन सी होने लगी। गुरुजी तेज़ी से उठकर वहाँ से भागे, लेकिन मच्छरों ने पीछा नहीं छोड़ा। गुरुजी बार बार लगातार इधर उधर हाथ पांव मारते थे, अंगोछा फटकार कर मच्छरों को भगाते थे, लेकिन किसी तरह उनके धावे को रोक ना पाते थे। गुरुजी की इस गोलाबारी से अगर 2-4 मच्छर शहीद हो जाते थे, यानी मर जाते थे, तो उनकी जगह लेने के लिए नई कुंभक आ जाती, नई फौज आ जाती थी। दुगने उत्साह से मच्छरों की फौज हमला कर देती थी। गुरुजी बरामदे में इस सिरे को उस सिरे तक भागने लगे। और इस जाड़े की ऋतु में, मतलब ठंड की ऋतु में, उनके देह से पसीना छूटने लगा। कहीं की घड़ी में टन टन करके 4 बजे। गुरुजी ने खिंचकर मच्छरों से कहा, काटो, जी भर कर काटो, अब मेरे हाथ पांव नहीं चलते। इतना कहकर दीवार का सहारा लेकर ज़मीन पर ही बैठ गए। आगे क्या हुआ, बोले, सवेरे तक अगर जीता रहा तो इस अभागे शहर में कभी नहीं आऊँगा। सवेरे जो भी गाड़ी मिलेगी उसी से अपने घर भाग जाऊँगा। देखते ही देखते सभी कष्टों को मिटाने वाली गहरी नींद ने आकर उनकी सारी रात की सब तकलीफ़ दूर कर दी। मतलब उनको बहुत तेज़ी से नींद आ गई। गुरु महाराज अचेत से होकर वहीं वैसे ही सो गए। आगे देखो बेटा। सवेरे नंदरानी नीचे उतर कर आई। देखा गुरुजी के कमरे का द्वार खुला है। कमरे के भीतर झांक कर देखा
गुरुजी भीतर नहीं है, मतलब अंदर नहीं है। लेकिन यह क्या मामला है, रात में पलंग दक्षिण की ओर, दक्षिण मतलब दक्षिण की ओर था बिछा था, अब उत्तर की ओर चला गया है। बाहर निकलकर नौकरों ने को पुकारा, लेकिन व्यर्थ, सब बेकार था, अभी कोई उठा ही नहीं था। गुरुजी कहाँ गए? एकाएक उनकी नज़र एक तरफ गई तो वे आश्चर्य से कह उठी, यह क्या है? एक कोने में जहाँ कुछ अंधेरा सा था एक आदमी सा जान पड़ा। हिम्मत करके नंदरानी आगे बढ़ी, पास जाकर झुककर देखा, यह तो उन्हीं के गुरुजी हैं। आशंका से वे चिल्ला उठी, गुरुजी, ओ गुरुजी। गुरु महाराज उठकर खड़े हो गए, बोले, रात भर कितना कष्ट मिला, क्या बताऊं बेटी। नंदरानी ने घबरा कर पूछा, क्या हुआ गुरुजी? गुरु महाराज ने कुछ रुआसे से होकर कहा, रोते हुए कहा, नया मकान तो तुमने ज़रूर बनवाया बेटी, लेकिन उसकी छत सब जगह से छलनी हो रही है, मतलब छेद हुए पड़े उसमें। रात भर जो पानी बरसा वह बाहर नहीं गया, सारा मेरी देह के ऊपर ही गिरता रहा। खाट खींचकर, खाट मतलब मंजा खींचकर जिधर भी ले गया वहीं पानी टपका। छत फटकर कहीं मेरे ऊपर ना गिर पड़े, इस आशंका से मैं बाहर भागा, लेकिन इससे भी जान नहीं बची। बड़ी कोशिश और अनुनय विनय से घर लाए गए गुरुजी की यह करुण कहानी सुनकर और उनकी बुरी दशा अपनी आंखों से देखकर नंदरानी की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, लेकिन गुरुजी घर तो यह तिमंजिला भी न बना है, आपके कमरे के ऊपर खुली छत नहीं है, और भी कमरे हैं। वर्षा का पानी 3-3 छतों को तोड़कर आपके ऊपर कैसे गिर सकता है? कहते कहते एकाएक उन्हें ख्याल आया कि शायद ये उसी शैतान लल्लू की कोई कारस्तानी होगी। वे दौड़कर कमरे के भीतर गईं, बिछौना टटोल कर देखा, बिछी हुई चादर बीच में से बिल्कुल भीग गई थी। ऊपर नज़र डाली तो देखा मसहरी से, मच्छरदानी से अब भी बूंद बूंद करके पानी टपक रहा है। चटपट मसहरी उतारी तो दिख पड़ा कपड़े में बंधा बर्फ़ का एक डला, कपड़े में बर्फ़ का डला बंधा हुआ था, उस समय भी मौजूद था। नंदरानी सब समझ गई। पागल की तरह झपट कर वे बाहर निकली और जो भी नौकर सामने पड़ा उसी को चिल्लाकर हुक्म दिया, देखो दुष्ट कहाँ गया, तुम लोग और काम छोड़ो, जाकर उस बादशाह को जहाँ भी पाओ वहीं से मारते पीटते घसीट लाओ। लल्लू के पिता उसी समय ऊपर से नीचे आ रहे थे। पत्नी का बेतहाशा बिगड़ना और चिल्लाना देख सुनकर वे भौचक्के से हो गए, हैरान हो गए। बोले, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? उसके बाद देखो क्या हुआ। नंदरानी रो पड़ी, बोली, बिना किसी कारण के उसने गुरुदेव की क्या दशा की है, ज़रा चलकर देख लो। तब सब लोग कमरे के भीतर गए। लल्लू की करतूत देख सब समझ गए। गुरुजी अपनी मूर्खता पर हो कर हंसने लगे। नौकरों ने आकर कहा, लल्लू बाबू कोठी में नहीं है। तभी एक नौकर ने आकर खबर दी कि ये मौसी के घर में बैठे पेट पूजा कर रहे हैं। इसके बाद लगभग 15 दिनों तक लल्लू ने अपने घर की चौखट पर पैर नहीं रखा। तो बेटा इस स्टोरी से क्या मिलती है शिक्षा हमें? किसी को दुख पहुंचाना अशिष्टता है, मतलब अनपढ़ता कहलाती है, अभद्र व्यवहार कहलाता है। थैंक यू।